तद्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय जून का जो पहला पखवाड़ा है। देखिए, जून का पहला पखवाड़ा कन्या राशि वालों के लिए कई सारे पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बना सकता है। विशेष तौर पे कुछ बातों में विशेष तौर पे आपको सावधान रहना है, बहुत जल्दी नहीं करनी है हर बातों में। देखिए, कन्या राशि वालों, आपकी तो राशि बड़ी धीर वीर गंभीर वाली है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन आजकल आपके मनोमस्तिष्क में बड़ी जल्दी चल रही है। हर चीज़ में जवाब बहुत जल्दी देना, हर कार्य को करने की बहुत जल्दी रहना, हिम्मत हो नहीं पा रही है, लेकिन अंदर से आकुलाहट ज़्यादा है और वो आपके लिए कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकती है। और उसके अंदर क्या होता है कि जल्दी काम, एक पुरानी कहावत है कि जल्दी का काम किसका? शैतान का। और वो आपका नुकसान भी करा सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी बातें हों, चाहे वो कई भी चीज़ हों। तो एक बात का ध्यान रखें कि हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर विचार करके तभी करने का प्रयास करें। पहले किसी को बोलने से पहले एक बात समझें, वाणी में दोष हो सकता है इन दिनों वाणी के दोष के कारण से कई चीज़ें आपको परेशानी में डाल सकती हैं। तो इसलिए हम जो बताने जा रहे हैं आपको, उन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योगायोग क्या कुछ खेल आपके साथ खेल सकता है, उस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो कन्या राशि वालों, 1 जून से लेकर 10 जून तक का समय क्या कह रहा है, सबसे पहले बात कर लीजिए 1 जून की। 1 जून का पंचांग जो है वो बताता है कि ज्येष्ठ मास का विशेष तौर पर उस दिन द्वादशी तिथि है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि गुरुवार का अवसर, तुला में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है। केतु के साथ चंद्रमा का पदार्पण होना बड़ा आपके लिए अच्छे योग बना रहा है, शुभ योग बना रहा है, पॉजिटिव चेंजेस के योग बना रहा है और इसके द्वारा आपको बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, अच्छी स्थिति रहेगी। बस एक ही बात का ध्यान रखना जो मैंने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया, जो भी बोलना बहुत सोच समझ के बोलना। मन में जो बात आ रही है वो जरूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव ही हो, कई बार नेगेटिव बात भी हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे धन के आगमन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है और वो आपके लिए पॉजिटिव रहता दिखाई दे रहा है। इस दिन प्रदोष है और प्रदोष भी कौन सा है? गुरु प्रदोष है। तो आपको विशेष तौर पर क्या करना चाहिए? भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। थोड़ा जल में थोड़ा सा केसर मिलाकर या दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का अभिषेक कराना बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि गुरु प्रदोष है। ज्ञान के द्वारा गुरुजन की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से कल्याण के योग बनेंगे। चंपक द्वादशी है, चंपा के पुष्प भगवान का पूजन करें, यह भी आपके लिए अनुकूल स्थिति बनेगी। वहीं 2 जून की यदि हम बात करें तो उस दिन त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार का अवसर, ज्येष्ठ का महीना जो चल रहा है शुक्ल पक्ष में, तो बड़ी सुंदर योग बना रहा है। वट सावित्री का व्रत भी 3 दिन का इस दिन विशेष तौर पर अनुष्ठान के तौर पर आरंभ किया जाता है। तो यदि जीवन में कोई कष्ट स्वास्थ्य संबंधी चल रहा हो तो इस शुभ योग का लाभ लेने का प्रयास करें। और ऐसे में भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र का बड़ा दिव्य अनुष्ठान करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या यदि जीवन साथी किसी में परिवार में, घर परिवार में चल रही है तो विशेष तौर पर इस समय दृढ़ संकल्प के साथ यज्ञात्मक तौर पर महामृत्युंजय मंत्र या मृत संजीवनी मंत्र का अनुष्ठान करने से दिव्य चमत्कार उपस्थित होता है। तो इस अनुष्ठान का अवश्य लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह योग आपके लिए अनुकूल है। गजकेसरी योग आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त बना हुआ है। तो यदि पॉजिटिव हिम्मत करके काम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मंगल शीर्ण है, मंगल शीर्ण जो है वो विशेष तौर पर लाभ के स्थान पर बैठा है और यदि हिम्मत नहीं करोगे तो फिर लाभ नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छे से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते। कन्या पूजन कर आप विशेष तौर पर किसी रमते व्यक्ति होते हैं, जो फक्कड़ किस्म के व्यक्ति होते हैं, उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपके साथ नुकसान करा सकते हैं। तो उनसे जो मांगने फिरने वाले लोग होते हैं, जो मतलब जैसे फालतू में घूमते रहते हैं, कुछ मांग के कर लिया, ऐसे सब लोगों से बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तेल का दान आपके लिए बड़ा अच्छा है, वो करें, कल्याण होगा। यदि हम बात करें 3 जून की, 3 जून को चतुर्दशी तिथि है और शास्त्र शनिवार का अवसर है और इस दिन सत्यनारायण व्रत करने का नियम है शास्त्र के अनुसार से, क्योंकि शाम को पूर्णिमा रहेगी। तो ऐसे में पूर्णिमा शाम को विद्यमान होने के कारण से आप सत्यनारायण व्रत अवश्य करें, भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, चूरमे का भोग लगाएं भगवान को विशेष तौर पर, वो बहुत शुभ है। और साथ साथ केले को स्थापित करके भगवान शिव का, भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। इस दिन भद्रा है, सुबह 11:17 से लेकर रात्रि के 10 बजे तक भद्रा रहेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई नया कार्य इस वेला में आरंभ करना ठीक नहीं रहेगा, वो आपको फंसा सकता है। देखिए एक बात और, चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, चंद्रमा वृश्चिक के हो गए हैं, मंगल भी नीच के चल रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप थोड़े से आलस्य में ज़्यादा रह सकते हैं और जब आलस्य में रहेंगे तो काम पूरी तरह से हो नहीं पाएंगे और फिर फ्रस्ट्रेशन उदय होगी। तो कोशिश ये करें, थोड़ी सी एनर्जी को बढ़ाने का प्रयास करें।
ग्रह योग दिखा रहे हैं कि थोड़े खर्चे आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो खर्चों को बैलेंस करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आपके मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी हो सकती है। 4 तारीख की हम बात करें, 4 जून की, तो उस दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और उस दिन रविवार का शुभ अवसर भी पड़ रहा है। तो ऐसे में बहुत पुण्यों का समय है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पे किनका स्नान दान का बड़ा महत्व शास्त्र में बताया गया। इस दिन जल के दान का, गागर में जल भरकर दान करने से बड़े कल्याणकारी योग बनते हैं। छाते का दान करना, वस्त्र का दान करना, खरबूजे का दान करना, पंखे का दान करना, ये शास्त्र में विशेष तौर पर बताया गया है। देखिए, जल का दान मैं कई कार्यक्रम में आपको बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति में कहीं भी बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ब्राह्मणों ने जब सब कहानियाँ लिखी हैं और उसके बाद केवल दान की बात कर दी, अपने और ब्राह्मणों को दान करने की बात बताई जाती है। लेकिन देखिए, सुनिए, ब्राह्मणों को दक्षिणा जाने का नियम है। दक्षिणा दान तो युक्त जो जरूरतमंद है उसको देने का प्रयास करना चाहिए। यदि ब्राह्मण दान ले रहा है तो ये आपका भाग्य है, इस बात को आपको समझना चाहिए। तो ऐसे में सोचिए कि यहाँ जल का दान करने की कथा यहाँ स्थापित की गई है। जल का दान, जल तो किसी भी कुएं से भर लो, कुछ कर लो, पैसे तो लगते नहीं हैं। तो फिर कहाँ ऐसी शास्त्र में जो कथाएं बताई गई हैं आपके लिए बताई गई हैं। दान श्रद्धा से होना चाहिए, धन की बात नहीं है। तो इसलिए जल का दान शास्त्र में जो बताया गया है वो पुण्यों को बढ़ाने वाला है और सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। तो उसका करने से भी लाभ नियम अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य को जल का अर्घ देना चाहिए आज, विशेष तौर पर तांबे के लोटे से, तो और उसमें थोड़ा सा पीला पुष्प डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर, बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। पूर्णिमा का अवसर और साथ साथ रविवार का दिन कल्याणकारी रहेगा। ऐसे में चंद्रमा की स्थिति थोड़ी कमजोर दिखाई देती है, तो आपको विशेष तौर पर एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। खीर का भोग लगाकर भगवान विष्णु को और या शिव को फिर आप उसका प्रसाद ग्रहण करें। ऐसे में मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनेंगे। नहीं तो थोड़े आलस ज़्यादा रहेगा, मन में काम करने को मन कम लगेगा और परिवार में उसकी वजह से अनबन होने के योग बन सकते हैं और उसके लिए कई बातें आपको सुननी भी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखें। वहीं 5 जून की यदि हम बात करें तो 5 जून को जो है पंचांग में मास परिवर्तन की तिथि आ रही है। उस दिन प्रतिपदा तिथि है, द्वादशी तिथि दोनों एक साथ हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया तिथि दोनों एक साथ हैं। सोमवार का अवसर है और ये जब तिथि क्षय हो रही हो तो कहा जाता है नया कार्य आरंभ करने के लिए तिथि अच्छी नहीं है। उस दिन गणमूल नक्षत्र विद्यमान है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। जो लोग जातक उस दिन जन्म लें उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। और चंद्रमा का परिवर्तन पॉजिटिव हो रहा है, ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। ये विशेष तौर पर दिखा रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं से लाभ की स्थिति आपके लिए अच्छी प्रशस्त रहेगी। थोड़ी हिम्मत करके आपके पॉजिटिव मनोविचार में भी पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनेंगे। सुबह सुबह भगवान शिव का ध्यान कर कर आप कार्य को आरंभ करें, बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। 6 जून की यदि हम बात करें तो 6 जून को मंगलवार है और उस दिन तृतीया तिथि है आषाढ़ मास की, और उस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी। दोपहर को 2:20 से लेकर शाम तक भद्रा रहेगी। तो नया कार्य शाम के समय ना करें, सुबह सुबह नए कार्य जो भी कार्य करने उनको निपटाने का प्रयास करें। विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगमन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे, समय अच्छा रहेगा और बड़े लोगों से, कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात होने के योग बन सकते हैं और नौकरी इत्यादि में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बन पाएंगे। तो आपको प्रयास करना चाहिए। 7 जून की यदि हम बात करें तो 7 जून को चतुर्थी तिथि है, बुधवार का अवसर है। बुधवार और चतुर्थी, गणेश चतुर्थी और बुधवार का यदि योग पड़ जाए तो ये बहुत शुभ तिथि बन जाती है, विघ्न को दूर करने वाली तिथि। भगवान कृष्ण का मंत्र जप करें, भगवान गणेश का मंत्र जप करें, भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें, लड्डुओं का भोग लगाएं, उससे कल्याणकारी योग बनेंगे। ये ग्रहों का परिवर्तन बहुत पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन खर्चे बढ़ा रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर खर्चों का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बुध का परिवर्तन भी होगा और बुध विशेष तौर पर पॉजिटिव होकर सूर्य आदित्य जो बुध आदित्य का योग बनेगा और ये आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला रहेगा। भाई हम बात करें 8 तारीख की, तो 8 तारीख को बृहस्पतिवार है और साथ साथ पंचमी तिथि आषाढ़ मास की। ग्रहों का नक्षत्र का जो योग है वो आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस करता दिखाई दे रहा है। मंगल, शुक्र और साथ में चंद्रमा की युति एक इस प्रकार की बन रही है कि जो आपके अंदर पॉजिटिव उम्मीद जगा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा मन को नेगेटिव ऐसे भी ले जा सकता है कि गलत बातों में रुझान ज़्यादा डाल दें। जिन बच्चों की ये राशि है कन्या राशि, तो ऐसे में इस तिथि का बच्चों को विशेष तौर पर का ध्यान रखना चाहिए। गलत दोस्तों से बचें, गलत संगत से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं कुछ बेकार के खर्चे पड़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। उपाय के तौर पर सबसे अच्छा है कि नज़र बना के रखें और हो सके तो पीले वस्त्रों का दान करें।
किसी ब्राह्मण को पुस्तक का दान करें, पूजा की पुस्तकें दान करें, किसी मंदिर में कोई पूजा का पुष्प सामान इत्यादि है वो दान करा दें, हल्दी का दान करा दें, ये सब शुभ रहेंगे। 9 तारीख की हम बात करें तो षष्ठी तिथि शुक्रवार का अवसर और सुबह सुबह पॉजिटिव चेंजेस के योग बन से दिखाई दे रहे हैं। शनि और चंद्रमा का योग बन रहा है और मन और अंतःकरण एक होकर बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का षष्ठ भाव में जाना और शनि वहाँ स्वग्रही होना वो थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में अच्छा थोड़ा कष्ट दे सकता है, लेकिन मन में पॉजिटिविटी उद्योग करने के योग बना सकता है। तो ऐसे में चावल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं हम 10 जून की बात करें तो शनिवार का अवसर रहेगा और साथ सप्तमी तिथि रहेगी, कालरात्रि है। ऐसे में स्वास्थ्य के निमित्त थोड़ा समय कष्ट दिखाई देता है। तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिर में जाकर थोड़ा दूध लेकर उसमें थोड़ा तिल डालकर यदि भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम हौं जूं स ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभुवा भू ओम सहजुं हों ओम, इस मंत्र से या केवल ओम नमः शिवाय यदि महामृत्युंजय मंत्र का जप करके ये अभिषेक कर सकते हैं तो बहुत शुभ है। नहीं तो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ये जप कीजिए। आपके लिए जो स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी समस्याएं दिखाई देती हैं वो ठीक होंगी। काली उड़द का दान कर सकते हैं और साथ साथ भगवान शिव का मंत्र जप कर सकते हैं, लाभ होगा, कष्ट दूर होंगे।